Expansions of functions of two variable, वीडियो नंबर 2। वेलकम ऑल ऑफ यू। टेलर सीरीज़ की बातचीत हम शुरू करने जा रहे हैं और फिर टेलर सीरीज़ से ही हम डिड्यूस करेंगे मैक्लॉरिन सीरीज़। उसके पहले कुछ ज़रूरतें हमको हमारी हैं, उनको हम इकट्ठी कर ले रहे हैं। प्री रिक्विजिट्स h del y del x प्लस k del by del y होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन f इज इक्वल टू दिस ऑपरेटेड ऑन दिस। ओके, इसको इस पर ऑपरेट किया, फिर इसको इस पर ऑपरेट किया। ओके, आगे बढ़िए। देखो डेल अपॉन डेल एक्स को हम ऑपरेट करते चलेंगे और एच से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। वैसे ही यहाँ डेल अपॉन डेल वाई को ऑपरेट करते चलेंगे, के से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो क्या स्थिति बनेगी भैया? एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एच के डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ओके, डेल एक्स डेल वाई प्लस के एच डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। क्लियर? ये दोनों एक ही जैसे हैं, इसको हम लिख दें एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2h के डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर एफ एक्स, ऐसे रहने दे रहा फिलहाल, है ना, इसको ऐसे रहने दे रहा। या एक काम और कर सकते हैं, एफ को किनारे कर लें, इज इक्वल टू एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2h के डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दिस होल ऑपरेटेड ऑन एफ। तो एक पैटर्न हमको मिल गया, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का पैटर्न, उसी टाइप का पैटर्न है, वही नहीं है, उसी टाइप का है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? इसका पैटर्न वही मिला जो a प्लस बी होल स्क्वायर का होता है। इसी प्रकार से 3 पावर लगाने जा रहे हैं। नेक्स्ट h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई होल क्यूब ऑपरेटेड ऑन f इज इक्वल टू h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, और हम बगल में लिख दें h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन f। चलेगा? दिस होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन f की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू h डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई ऑपरेटेड ऑन, इसकी वैल्यू पूरी फुल फॉर्म में ये लिखी हुई है, h स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2h के डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ओके, अब की बार इसे ऑपरेट करिए इस पर, फिर इसे ऑपरेट करिए इस पर, आराम से हम लिख दे रहे हैं, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं। इक्वल्स टू h डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन h स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2h के डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन द सेम एंटिटी h स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2h के डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये
तो डेल अपॉन डेल एक्स को इस पर ऑपरेट करते चलिए, एच से मल्टीप्लाई करते चलिए, इज इक्वल टू एच क्यूब डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब प्लस 2 एच स्क्वायर के डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, ये आएंगे ना डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई मतलब ये डेल एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ यही है, डेल एक्स हाँ, और कुछ ना समझ लीजिएगा, प्लस एच के स्क्वायर डेल क्यूब है भैया, तीसरा डेरिवेटिव डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर। समझ में आए बेहतर, इसके लिए हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं। अब इसकी बारी है, प्लस के एच स्क्वायर न लिख के हम एच स्क्वायर के लिख दे रहे हैं, और डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई लिखें, चाहे डेल वाई डेल एक्स स्क्वायर लिखें, प्लस 2h के स्क्वायर डेल क्यूब एफ अपॉन, ये डेल वाई जाके सटेगा उधर, तो हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर प्लस के क्यूब डेल क्यूब एफ अपॉन डेल वाई क्यूब इज इक्वल टू एच क्यूब डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब प्लस 3h स्क्वायर के डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई। लो बिना समझाए लिखने लगे, ये देखो एच स्क्वायर के वाला एक यहाँ है, एच स्क्वायर के वाला एक यहाँ है, देखो दोनों एक जैसे है कि नहीं, तो थ्राइस हो गया। वैसे ही ये और ये एक जैसे हैं, तो हो गया प्लस 3h के स्क्वायर डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर प्लस के क्यूब डेल क्यूब एफ अपॉन डेल वाई क्यूब। तो ये पैटर्न वही है जो a प्लस बी होल क्यूब का पैटर्न होता है। a प्लस बी होल क्यूब का हम पैटर्न कह रहे हैं, ध्यान रखना, ये डेरिवेटिव है, एंटिटी, दोनों में फर्क है भाई। a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। इसी पैटर्न में ये लिखा हुआ है, देखो, है ना, देखो ध्यान से मिला लो। इस पैटर्न को यदि आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो फिर अगर हम फोर्थ डेरिवेटिव लगा दें तो आप a प्लस बी होल टू द पावर 4 का बायनॉमियल एक्सपेंशन लिखो, फिर उसी पैटर्न में यहाँ लिख दो, जितना भी चाहो वैसे लिख दो। तो ये प्री रिक्विजिट था, ये हमारी ज़रूरत थी पहले, अब हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। टेलर्स थ्योरम फाइनाइट फॉर्म में हम क्या करते हैं, एन टर्म्स के बाद रिमाइंडर लिख देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। टेलर सीरीज में क्या है उसी को हम कंटिन्यू कर देंगे अप टू इन्फिनिटी, तो टेलर सीरीज हो जाएगा टेलर्स थ्योरम इन फाइनाइट फॉर्म। टेलर सीरीज f of a plus h b plus k is equal to f of ab, f at ab पढ़ना चाहिए, यानी फंक्शन एट पॉइंट ए बी, प्लस h डेल बाई डेल एक्स प्लस k डेल बाई डेल वाई ऑपरेटेड ऑन f एट ए बी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h डेल बाई डेल एक्स प्लस k डेल बाई डेल वाई होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन f एट ए बी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 h डेल बाई डेल एक्स प्लस k डेल बाई डेल वाई होल क्यूब ऑपरेटेड ऑन f एट ए बी प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यही है टेलर सीरीज। अभी अभी हम लोग इसके पहले इस होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिए थे, इस होल क्यूब की वैल्यू निकाल लिए थे, तो उस लहजे में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा बराबर f ऑफ ए बी, एफ एट ए बी प्लस h डेल बाई डेल एक्स
प्लस के डेल वाई एफ एट ए बी प्लस 1/2 एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 के डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन एफ एट ए बी। ये तो हम होल स्क्वायर वाले में एफ 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 हटा के बता दिए थे, समझा दिए थे। क्यूब वाले में नहीं हटाए थे तो हटा लो एफ, तो ऑपरेटर इक्विवेलेंस वहाँ भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? प्लस 1/3 एच क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स क्यूब प्लस 3 एच स्क्वायर के डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस 3 एच के स्क्वायर डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर प्लस के क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल वाई क्यूब ऑपरेटेड ऑन एफ एट ए बी प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। यही है टेलर सीरीज, इसी को टेलर सीरीज बोलते हैं। अब इसी को हम दूसरे नोटेशन में लिखने जा रहे हैं। अर्थात f ऑफ a प्लस एच कामा बी प्लस के इज इक्वल टू एफ एट ए बी प्लस एच, देखो डेल अपॉन डेल एक्स एफ का डेल अपॉन डेल एक्स कैसे लिखते हो? एफ एक्स लिखते हो। एट ए बी तो बगल में लिख दो एट ए बी, ये ब्रैकेट बड़ा करना है। इसी प्रकार से इसको प्लस के डेल अपॉन डेल एफ ऑफ वाई एफ वाई एट ए बी, बस बेटा ऐसे लिखते चलो, प्लस 1/2 एच, कहाँ गया ए, यहाँ पे एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को लिखते हो एफ डबल एक्स सफिक्स नोटेशन में एट ए बी प्लस 2 एच के एफ एक्स वाई एट ए बी प्लस के स्क्वायर एफ वाई वाई एट ए बी प्लस 1/3। अब इसे लिखो एच क्यूब एफ ट्रिपल एक्स एट ए बी प्लस 3 एच स्क्वायर के एफ एक्स एक्स वाई, देख रहे हो ना, डेल एक्स है ये, डेल एक्स डेल वाई माने एक्स एक्स वाई एट ए बी प्लस 3 एच के स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई एट ए बी प्लस के क्यूब एफ वाई 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 एट ए बी plus so on ad infinitum. This is Taylor series for two variable function. इसको हम नंबरिंग कर रहे हैं R2, R1 हम फाइनाइट फार्म को डाले थे ना, इसे हम नंबरिंग कर रहे हैं R2। R1 हमने डाला था टेलर्स थ्योरम फाइनाइट फार्म, R2 हमने डाला है टेलर सीरीज पर, यानी टेलर्स थ्योरम इन फाइनाइट फार्म। जैसे टेलर्स थ्योरम से मैक्लॉरिन थ्योरम डिड्यूस हुआ था, वैसे ही टेलर्स सीरीज से मैक्लॉरिन सीरीज डिड्यूस होगा। काम वही करना है, ए की जगह 0, बी की जगह 0, एच की जगह x, के की जगह y रखना है, याद है ना। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम यहाँ पे और लिख दें, या जाने दो, आगे बढ़ते हैं। टेलर थ्योरम का एक फॉर्म और होता है टेलर सीरीज का, पहले उसको लिख लें फिर हम मैक्लॉरिन की बात करें। या मन कह रहा पहले मैक्लॉरिन एक बतिया लें, चलो देखो पहले जो अब मन में आ जा रहा है। अनदर फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज, अनदर फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज
इसमें हम क्या करेंगे, a प्लस एच की जगह x, b प्लस के की जगह y रखेंगे। रिप्लेसिंग a प्लस एच बाई एक्स कामा b प्लस के बाई वाई, ब्रैकेट में लिखिए, सो दैट a प्लस एच x से रिप्लेस कर रहे हो तो h किससे रिप्लेस होगा, x माइनस a से, सो दैट h बाई एक्स माइनस ए एंड के बाई वाई माइनस बी इन R1, सॉरी R2 ध्यान से लिखिए, इन R2 वी है, यही कर दो बेटा, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f एट ए बी, ए और बी को नहीं छेड़ना है आपको, a प्लस एच को छेड़ना है, b प्लस के को छेड़ना है, h को छेड़ना है, k को छेड़ना है, a और b को नहीं, इसलिए f एट ए बी हमने वैसे ही लिखा, प्लस h की जगह x माइनस ए एफ एक्स एट ए बी, फिर k की जगह पर y माइनस बी एफ वाई एट ए बी, प्लस 1/फैक्टोरियल 2 x माइनस ए होल स्क्वायर एफ डबल एक्स एट ए बी प्लस 2h के, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी एफ एक्स वाई एट ए बी प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर के स्क्वायर मने वाई माइनस बी होल स्क्वायर एफ डबल वाई एट ए बी, एक और हिम्मत के साथ लिखें, थोड़ा और इधर से, प्लस 1/फैक्टोरियल 3 ये वाला x माइनस ए होल क्यूब एफ ट्रिपल एक्स एट ए बी प्लस 3 इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी एफ एक्स एक्स वाई एट ए बी प्लस 3 एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी होल स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई एट ए बी प्लस वाई माइनस बी होल क्यूब एफ ट्रिपल वाई एट ए बी, ब्रैकेट बंद, और क्या लिखें, प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम अप टू इन्फिनिटी। इस पे हम नंबर नहीं डालने, बस ये लिख देना, इट इज द एक्सपेंशन, it is the expansion of f of xy, R2 मिटाना नहीं चाहिए था हमें क्योंकि R2 से ही एक डिडक्शन और करना था, चलो फिर से लिख देंगे, इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ f of xy इन पावर्स ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी। अनदर फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज, किसी फंक्शन का एक्सपेंशन है x माइनस ए वाई माइनस बी के पावर्स में, है ना, देखो x माइनस ए वाई माइनस बी के ही तो पावर्स में सब हो रहा है, तो ये एक फार्मूला है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो R2 जिसको हम मिटा दिए थे उसको चलो फिर से लिख दें, तो फजीहत हो गया ना कोई बात नहीं। क्या था वो, f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू f एट ए बी, एक टर्म में एक स्टेप ऐसे करेंगे, प्लस h एफ एक्स एट ए बी प्लस के एफ वाई एट ए बी
प्लस 1/2 h स्क्वायर f डबल एक्स एट ए बी प्लस 2hk एफ एक्स वाई एट ए बी प्लस k स्क्वायर एफ डबल वाई एट ए बी प्लस 1/3 h क्यूब एफ ट्रिपल एक्स एट ए बी प्लस 3h स्क्वायर के एफ डबल एक्स वाई, ये ना इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 2 पावर है, 2 बार x लिखिए, 1 पावर है तो 1 बार y लिखिए। एकदम उसी पैटर्न में है a प्लस बी होल क्यूब। वो पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे तो लिख जाएंगे एट ए बी प्लस 3hk स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई एट ए बी प्लस के क्यूब एफ ट्रिपल वाई एट ए बी प्लस सो ऑन। यही था रिजल्ट नंबर R2। अब हेडिंग डालिए यहाँ पे मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज बोले तो मैक्लॉरिन थ्योरम इन फाइनाइट फॉर्म। पुटिंग a equal to 0, b equal to 0, h equal to x, k equal to y in R2, we get, यही करिए। f ऑफ a को 0 कर दिया, b को 0 कर दिया, h को x कर दिया, k को y कर दिया, तो f ऑफ एक्स वाई आ गया। इसके पहले जो रिजल्ट निकाले थे उसमें भी यहाँ एफ एक्स वाई था। एफ एक्स वाई का एक्सपेंशन था वो x माइनस ए और y माइनस बी की घातों में। एफ एक्स वाई का ही एक्सपेंशन निकलने जा रहा है x और y की घातों में। देखो कैसे, इज इक्वल टू f, a को 0 b को 0, तो ये हो गया f एट 0 0 प्लस ब्रैकेट h को x करना है, एफ एक्स एट 0 0 प्लस y एफ वाई एट 0 0 प्लस 1/2, इसको लिखा एक्स स्क्वायर एफ डबल एक्स एट 0 0 प्लस 2xy एफ एक्स वाई एट 0 0 प्लस y स्क्वायर एफ वाई वाई एट 0 0 प्लस 1/3 एक्स क्यूब एफ ट्रिपल एक्स एट 0 0 प्लस 3x स्क्वायर वाई एफ एक्स एक्स वाई एट 0 0 प्लस 3xy स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई एट 0 0 प्लस वाई क्यूब एफ ट्रिपल वाई एट 0 0 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। यही है मैक्लॉरिन सीरीज। एफ एक्स वाई का एक्सपेंशन ये एक्स और वाई की पावर्स में है ना। देखो, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, टू वेरिएबल फंक्शन in powers of x and y। तो एफ एक्स वाई का एक्सपेंशन इसके पहले जो लिखे थे अनदर फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज वो भी था। एफ एक्स वाई का एक्सपेंशन ये भी है, वो x माइनस ए वाई माइनस बी के पावर्स में था, ये x और y के पावर्स में है। जब आप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करोगे तो ये दो ही प्रकार के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक में कहा जाएगा कि इस फंक्शन को x और y के पावर्स में एक्सपेंड करो, एक में कहा जाएगा इस फंक्शन को x माइनस ए और y माइनस बी के पावर्स में एक्सपेंड करो। तो यही आपको फार्मूले के तौर पर सीरीज़ याद रखना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।
अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल शुरू करेंगे।